नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और चूंकि उनका जन्म आधी रात में हुआ है यानी 12 बजे की रात, इसीलिए इस दिन कुछ न कुछ उपाय जरूर करना चाहिए ताकि जीवन में खुशियाँ बनी रहे। वैसे तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो जन्माष्टमी के पहले जरूर ले आएं और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें, बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको विस्तार से हर एक बात एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं, कहीं कोई लंबा चौड़ा नहीं, बस छोटे से शब्दों में आपको हम बताएंगे। आप जैसे जनरल पूजा करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। देखिए, तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी भी सिद्धि को पाने के लिए या मनोकामना की पूर्ति के लिए 4 रात्रियां सबसे बेहतर होती है। पहली होती है काल रात्रि, दूसरी है अहोरात्रि, तीसरी है दारुण रात्रि और चौथी है मोह रात्रि। मोह रात्रि का मतलब जन्माष्टमी की रात, अहोरात्रि का मतलब शिवरात्रि, दारुण रात्रि का मतलब होली की रात और काल रात्रि का मतलब नरक चतुर्दशी या दीपावली की रात। तो चूंकि इस बार मोह रात्रि है, जन्माष्टमी, इस दिन किए हुए उपाय जरूर सफल होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि रात 12 बजे कुछ ऐसे खास उपाय जो जीवन में आपके खुशियों को एक बार फिर से लौटा देगा, जिस पर आपका हक है। क्या करें कि सब कुछ धीरे धीरे बेहतर होता चला जाए। जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, ऐश्वर्य हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है एक सिंपल तरीके से अच्छी सी लाइफ जिए। वैसे हम आपको पूजा का शुभ मुहूर्त, पाड़ना का मुहूर्त भी हमने टाइम टेबल वगैरह सब आपको देना है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप क्या करें। सबसे पहली बात, जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह नहा धोकर आप दक्षिणावर्ती अगर शंख है घर में तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई भी शंख है वो चलेगा, नहीं है वो भी कोई बात नहीं, आप लोटे से करें। जल भरकर भगवान श्री कृष्ण को अभिषेक करें। जल में अगर एक तुलसी का पत्ता डाल दें तो अति उत्तम। इसके बाद आप माँ लक्ष्मी से शीघ्र प्रसन्न होने का प्रार्थना करें। भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से पोछिए, सजाइए और उनकी आराधना करें। जीवन में अगर कष्ट ज़्यादा हैं तब ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को सफ़ेद मिठाई या फिर चावल की खीर या साबूदाना की खीर, अगर आप खीर वगैरह बनाएंगे तो उसमें चीनी नहीं डाल के मिश्री डालिएगा और ड्राई फ्रूट ज़रूर डालिएगा, क्योंकि उनके बाल गोपाल रूप में हम उनकी आराधना करेंगे ना, तो इसलिए उनको मनाना है। और तुलसी के पत्ते ज़रूर डालिएगा, वरना अधूरा माना जाएगा आपका भोग। तो भगवान को आप ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भोग लगाइए और बाद में प्रसाद के रूप में खाना। हालांकि भोग बहुत तरह की चीज़ें के लगाए जाते हैं। पंचामृत जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास है सब कुछ तो बनाइए, दूध, दही, शहद, गुड़, घी, शक्कर मिलाकर, तो उसमें तुलसी के पत्ते डालिए, उन्हें अर्पित करें, भोग दें और सब कोई प्रसाद के रूप में बाद में खाइएगा। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के पहले यानी उसी दिन भी आप ला सकते हैं मार्केट से बांसुरी और मोर पंख जरूर ले आना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। मोर पंख को आप उनके माथे पर सजा दें, बांसुरी को वैसे अगर आपके पास, मान लेते हैं हर किसी के पास मूर्ति नहीं होती, तस्वीर होती है, तो तस्वीर में ऊपर से आप बांसुरी चिपका दें। छोटा सा बांसुरी लाइएगा, अगर चांदी का लाएं तो अच्छा, अगर बड़ा बांसुरी लाते तो कोई बात नहीं, आप पूजा कर लें, बाद में इसको अपने घर में रखिएगा सुरक्षित। घर में सुख शांति बनी रहती है। धनिये की पंजीरी जरूर बनाइएगा, क्योंकि धनिया माँ लक्ष्मी को भी पसंद है और धनिये की पंजीरी से भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बहुत आसान है इसको बनाना। आप घी में हल्का सा भून लें, फिर इसमें आपको दरदरा पीस लें, इसमें मिश्री, ड्राई फ्रूट्स और तुलसी के पत्ते डालकर बन गया। दही, आपको तो पता ही है भगवान श्री कृष्ण को दही से स्नान किया जाता है, उनको भोग भी लगाया जाता है, तो दही में मिश्री डालकर भोग भी लगा सकते हैं। दही का अर्पित करने से, उनको भोग लगाने से जीवन में शुक्र आपका मजबूत होता है। शुक्र यानी सुख साधन। आपके पास स्मार्टफोन है, आपके घर में टेलीविज़न है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, ये सभी चीज़ें जो है ना, ये क्या है, ये शुक्र देता है।
खीरा। खीरा तो ज़रूर लाइए, और ऐसा खीरा लाइएगा जिसमें थोड़ा सा डंठल और पत्ता हो। और जब रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाइएगा, तब किसी एक सिक्के के सहारे इस डंठल को खीरे से अलग कीजिएगा। इसे नाल छेदन विधि कहते हैं। ये इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बाद जब माँ देवकी से उन्हें अलग किया गया था, तो इसी विधि से किया जाता है, इसीलिए ऐसा हम लोग जन्मोत्सव के दिन मनाते हैं। दूध। दूध में 1 चुटकी केसर डालकर भगवान श्री कृष्ण को आप उनका अभिषेक कीजिएगा, उनको स्नान कराइए। फिर प्लेन वाटर यानी सिंपल जल से स्नान कराइए, अच्छे से पोंछ कर श्रृंगार कीजिएगा। क्योंकि अगर आप दूध में केसर डालकर उन्हें स्नान कराते हैं तो, और पीले वस्त्र उनको अर्पित करते हैं, उन्हें पहनाते हैं, पीले पुष्पों की माला अर्पित करते हैं, पीले रंग की मिठाई अर्पित करते हैं, धन की कमी जीवन भर आपके पास नहीं होती। नौकरी और व्यापार अगर दोनों में तरक्की चाहते हैं तो आप एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। क्या करेंगे? देखिए, ये वाला उपाय जो हमने कहा केसर दूध वाला, ये तो ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास केसर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ दूध से ही कर सकते हैं उपाय। भगवान से क्षमा मांग लीजिएगा। देखिए, आज के दिन तुलसी के वृक्ष के नीचे आप एक घी का दिया जरूर जलाइएगा, और तुलसी के वृक्ष के नीचे जब आप जलाइएगा, तब दिया के नीचे फूलों की पंखुड़ी या फिर पत्ता दोना रख दीजिएगा। डायरेक्ट मत रखिएगा वहाँ पर आप दीपक को। फिर आप तुलसी की 11 परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए। यकीन मानिए, जीवन में खुशियाँ, आनंद सब कुछ लौट आएगा। आज इस जन्माष्टमी के दिन एक नियम है तिल का, काले तिल का। दोपहर 12 बजे जहाँ पर आप पूजा कीजिएगा, वहाँ पर जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर छींटा डालिएगा। क्योंकि देवकी माँ इस समय प्रसूति गृह में होती हैं, इसलिए ये उपाय किए जाते हैं। और हर किसी को जन्माष्टमी के दिन जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर नहाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो कष्ट हैं वो दूर होते हैं और खुशियाँ लौट आती है। छोटे छोटे उपाय तो हैं जिसको आप डेली यूज में, जैसे आप पूजा करते हैं वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। संभव हो तो तुलसी के पत्ते की माला भी आप भगवान श्री कृष्ण को पहना सकते हैं बनाकर। आप उनको तिलक लगाइए। गोपी चंदन है तो अच्छी बात, नहीं तो पीले चंदन की, सफ़ेद चंदन की, जो भी आपके पास है, भगवान को तिलक जरूर लगाइएगा। और सबसे अंत में, व्यापार और नौकरी में तरक्की पाने के लिए लाख प्रयास के बाद अगर आपका व्यापार नौकरी नहीं चल पा रहा है, अच्छे से आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो जन्माष्टमी के दिन एक आप ऐसा उपाय करें, एक पान का पत्ता ले लें। पान के पत्ते पर रोली से या कुमकुम से आप लिखिए श्रृंग, और फिर इसको कुछ देर वहाँ रहने दें। बाद में उठाकर इसको अपने धन के स्थान पर रख लीजिएगा। ऐसा करने से धन की बरकत होती है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। बहुत सिंपल उपाय, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।